हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज हम लोग महाजनपद के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस महाजनपद को अगर हम समझ जाएं तो प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे, अगर मैप हमें मालूम हो तो, कि किस जगह पर कौन सा महाजनपद है और उससे रिलेटेड कौन कौन से शासक रहे हैं, कौन कौन सा वंश रहा है। अगर ये हम ठीक से समझेंगे तो भी हमारा प्राचीन भारत का, अगर हम मगध साम्राज्य पढ़े या फिर मगधों का उत्कर्ष पढ़े या फिर कोई भी अगर हम वंश पढ़ेंगे किसी भी समय का, उस वंश को हम उसके महाजनपदों से आसानी से रिमेम्बर कर पाएंगे, उसको ठीक से पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो महाजनपद है। तो लुसेंट का पेज नंबर 6 जो है वो निकाल लें और उसमें महाजनपदों का उदय जो लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करते हैं। महाजनपद के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये जानते हैं कि महाजनपद कितने होते हैं। टोटल महाजनपद है हमारे पास 16, और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है और दूसरा मिलता है जैन ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ से, उस ग्रंथ का नाम है अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ जिससे हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में, उसका नाम है अगुंतर निकाय। और जो जैन ग्रंथ है जिससे हमें ये जानकारी मिलती है वो है, जिसको जैन साहित्य भी कहते हैं, इसको कहते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि पूछे जाते हैं कि किस जैन ग्रंथ में या जैन साहित्य में हमें 16 जनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, उसको क्या कहते हैं, भगवती सूत्र उसका नाम है। और अगर बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछे तो वो है अगुंतर निकाय। ये दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो महाजनपद है कौन सी शताब्दी की है, कौन सी शताब्दी में ये सब हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, तो ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात चल रही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है। इसमें बहुत सारे जो महाजनपद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इन सभी का क्या हुआ, उदय हुआ है। इसलिए हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही पढ़ेंगे। और इसी समय बौद्ध धर्म भी था और जैन धर्म भी था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी हमारा चरमोत्कर्ष पे था। तो उसी समय ये पुस्तक भी लिखी गई है और उसी समय में इनके बारे में जिक्र भी मिलता है। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिली है। वहीं पे एक पॉइंट और ऐड कर लें, उसमें वहां पे एक पॉइंट लिख लें कि भगवती सूत्र जैन साहित्य है जहां पर 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र जैन साहित्य है जहां पर 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बौद्ध साहित्य पूछे तो वो है अगुंतर निकाय और जैन साहित्य पूछे तो वो है भगवती सूत्र। ये उसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। सबसे पहले इसमें देखते हैं काशी के बारे में। काशी समझते हैं, काशी है कहां पर। तो आज के डेट में भी वाराणसी के पास में काशी है। काशी यहाँ पे है। सबसे पहले एक मैप बनाइए, भारत का मैप बना सकते हैं आप लोग। मैप बनाइए और मैप में इन सभी को जिस तरह से दिखाया गया उनको बना लीजिए, ताकि आपको बार बार इसमें कोई स्टेट पर्टिकुलर, अभी के जो स्टेट है, स्टेट वाले मैप को लेके नहीं बनाइएगा, क्योंकि स्टेट वाले मैप को अगर लेके बनाइएगा तो इनकी लोकेशन और अभी के जो स्टेट है इनकी लोकेशन में बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा आपको। इनके लोकेशन में आप लोग ठीक तरह से बैठा नहीं पाएंगे। जो आज का स्टेट का बंटवारा किया गया, जब जो आज का मैप मिलेगा उसमें आप ठीक से इसको बैठा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अप्रोक्स कितना एरिया है ये तो डाटा नहीं है ना हमारे पास में। हाँ, अभी बता सकते हैं, अभी के टर्म में हम बता सकते हैं कि मगध राज्य इतने ये क्षेत्र में है, तो हम इसको ओवरऑल देख सकते हैं बस। तो एक प्लेन भारत का मैप ले लीजिए या फिर बना लीजिए। सबसे पहले नदियों को दिखा लीजिए इसमें कि कौन कौन सी नदी है। ये सिंधु नदी है, यहाँ पे सतलज, ये कौन सी नदी है, सतलज, यहाँ पे रावी, झेलम, झेलम यहाँ पे है। इस तरह से कुछ यहाँ पे जो भी नदियां हैं, सतलज को, जो सतलज नदी में जो मिलती हैं और वो जाके डायरेक्टली किसमें मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है और पाकिस्तान से होते हुए ये जाती हैं अरब सागर में। यहाँ पे है कौन सी नदी, नर्मदा नदी है और ये महानदी है। यहाँ पे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और ये कावेरी नदी। यहाँ पर आपको मिलेगा ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी में यहाँ से यमुना नदी। तो इन सभी नदियों को सबसे पहले बताया ताकि कुछ लोकेशन को हम इजिली पुट आउट कर ले। वहां पे नदी अगर हमें मालूम होंगे तो वहां पर हम इन लोकेशन को आसानी से ढूंढ पाएंगे।
इसमें जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, उसमें सबसे पहले देखते हैं काशी को। काशी आज के बनारस में, बनारस लगभग लगभग गंगा नदी के किनारे है, और मगध अंग इसके पहले ही है। मगध अगर पाटलिपुत्रा में थी, यहाँ पे हम दिखाएंगे, इसको भी नोट करेंगे। और ये काशी कहाँ पे? वाराणसी में। इसके बारे में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में। वर्तमान वाराणसी एवं उसका समीपवर्ती क्षेत्र काशी महाजनपद कहलाता था। जो वर्तमान वाराणसी है और उसका जो समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? काशी महाजनपद कहलाता था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि वरुणा एवं अस्सी नदियों के बीच में थी। यहाँ पे वाराणसी है, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी है, जो कि वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच में वाराणसी है। वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच में होने के कारण इसका नाम भी क्या पड़ा है? वाराणसी। वाराणसी का नाम वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच पर है, इसलिए वाराणसी पड़ा हुआ। और काशी की राजधानी भी वाराणसी थी उस समय। तो हम याद कर लेंगे, काशी की राजधानी, काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? वाराणसी है, और इसका लोकेशन क्या है? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। दूसरा देखते हैं अंग। अंग ये बिहार में है। अंग महाजनपद का है बिहार में। बिहार में यहाँ पे थोड़ा सा बंगाल और बिहार के बॉर्डर लाइन पे आपको दिखेगा अंग। अंग के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र आते हैं। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर मगध है, यहाँ पे पटना है, तो अंग भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र क्या होगा? उससे थोड़ा आगे में होगा। और ये गंगा नदी के किनारे में ही तो है। भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वो गंगा नदी के किनारे में, इसलिए हम नदी को पहले ड्रॉ किए हैं। अंग में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, जो बिहार के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी क्या है? चंपा है। इसकी राजधानी, अंग की राजधानी चंपा। तो जैसे काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा है। एवं शासक थे यहाँ के बृहद्रथ। हम पढ़ेंगे बृहद्रथ कौन थे, बृहद्रथ किस वंश के संस्थापक थे, यहाँ के शासक थे। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया। बिंबिसार ने बाद में इसको मगध में मिलाया था। अंग पर कब्जा करने वाले सबसे पहले जो शासक थे वो बिंबिसार थे। इसके बारे में भी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, महाजनपद के बाद पढ़ेंगे कि हमारा मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उस समय देखेंगे कि हमारा बिंबिसार किस वंश के शासक थे जिन्होंने अंग को मगध में मिलाया था। तो अभी के लिए जान लें कि अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है। और अंग कौन सा क्षेत्र का हुआ? कौन सा क्षेत्र है? बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया है आज के डेट में, वो अंग का क्षेत्र है। और अंग की राजधानी चंपा है। यहाँ के जो राजा थे वो बृहद्रथ थे। अगला पॉइंट देखते हैं, कोसल। कोसल हमारा क्या? ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा कोसल है। यूपी का पूरा पोर्शन दिख रहा होगा आप लोग को। और यहाँ पे नेपाल के बॉर्डर के नीचे में हमारा कोसल महाजनपद है। इसके अंतर्गत फैजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, का क्षेत्र आता है। और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ये याद रखिएगा, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। और उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद वाला जिला है, फैजाबाद वाला जो एरिया है वो कोसल वहां पे पड़ता था। वर्तमान में फैजाबाद जिला है वहां पे। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो यहाँ से श्रावस्ती नदी निकलती है, श्रावस्ती बोल रहा हूँ। यहाँ से सरयू नदी निकलती है और कौशल को दो पार्ट में बांटती थी, एक उत्तरी कौशल और एक दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। तो कौशल की दो राजधानियां थी, एक श्रावस्ती थी और कुशावती थी। और कौशल को बांटने वाली कौन सी नदी थी? सरयू नदी। सरयू नदी कौशल को दो पार्ट में बांटती थी, एक था उत्तरी कौशल और एक दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कौन सी है? कुशावती है। प्रसेनजीत यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। तो कौशल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? प्रसेनजीत। तो हमें अभी के लिए तीनों का नाम याद रखते हैं। पहला सबसे पहले पढ़े काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच में यह स्थित है। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा है। और यहाँ के जो राजा थे वो थे बृहद्रथ थे। बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसकी दो राजधानियां श्रावस्ती और कुशावती। उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल दो कौशल थे, क्योंकि इनके बीचों बीच एक नदी पास करती थी जिसको कहते हैं सरयू नदी। यहाँ तक 3 महाजनपदों को अगर हम याद कर चुके हैं तो चौथा महाजनपद देखते हैं, ठीक है। चौथा महाजनपद है हमारा वत्स। वत्स महाजनपद यहाँ पर है, ये कौशल है, यहाँ पे वत्स है। ये चौथा महाजनपद है हमारा। क्या आधुनिक इलाहाबाद और कौशाम्बी जिला इसके अंतर्गत आता है? आज का जो इलाहाबाद जिला है और कौशाम्बी जिला, इन दो जिलों को मिलाकर पहले का वत्स महाजनपद बना था। और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद
ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिलाया था। यहाँ पे अवंती है। इन सभी महाजनपदों में जो अच्छे या फिर बहुत ताकतवर जो महाजनपद हुए वो बाद में छोटे छोटे महाजनपदों को मिला लिया। जैसे मगध ने अंग को मिला लिया था, उसी तरह से अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने में मिला लिया था। बाद की जब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत को, हम जब मगध के बाद हम पढ़ेंगे तो देखेंगे उस समय कि अवंती ने वत्स को मिलाया था। उस समय अवंती के शासक कोई होंगे ना, और वत्स के भी कोई शासन होंगे, तो वत्स को जो शासक होंगे उनको हराकर इसमें मिलाया गया था। किस शासक के द्वारा मिलाया गया था इसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जान ले कि वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी ना। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और ये कौन सा क्षेत्र है? इलाहाबाद और कौशाम्बी जिला। इलाहाबाद और कौशाम्बी जिला। आगे बढ़ते हैं। मगध बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा। स्टार्टिंग में राजगीर या गिरिब्रज थी ना। मगध की स्टार्टिंग में जो राजधानी थी गिरिब्रज, या फिर उसी को राजगिरी कहते हैं या राजगीर कहते हैं, मगध की राजधानी थी। लेकिन बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बन गई। वर्तमान में ये पटना और पटना के आसपास जिलों में अवस्थित है। पटना के आसपास जिला में जहानाबाद आ गया, गया आ गया, या फिर इधर का शाहाबाद जो क्षेत्र है, शाहाबाद क्षेत्र के आसपास का जिला जो है मगध के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन हुआ। तो मगध पे सर्वप्रथम किसका शासन हुआ? हर्यक वंश का शासन हुआ। जबकि अंग पर सर्वप्रथम बृहदत्त वंश था। ठीक है। इन सब के बारे में हमने देखा। मगध तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। वज्जी। यहाँ पे है वज्जी। मगध और अंग दोनों गंगा नदी के दक्षिणी छोर पे ना, और वज्जी क्या है? उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में। यहाँ पे ये भी बिहार का ही एक महाजनपद है। बिहार में 3 महाजनपद याद रखिएगा, मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी। वज्जी को देखते हैं। यह 8 राज्यों का संघ था। वज्जी कितने राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का संघ था। ये बात आप याद रखिएगा वज्जी के बारे में। वज्जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह 8 राज्यों का संघ था। दूसरा पॉइंट, यह एक गणतंत्र महाजनपद था। तो विश्व का सबसे पहले गणतंत्र होने वाला कोई जगह या क्षेत्र वो कौन था? वज्जी था। गणतंत्र का मतलब ये होता है जहां पर जनता का शासन हो, जहां पर किसी राजा का शासन न हो। जनता अपने ऊपर जो राज करेगा वो उसको चुने। जैसे कि भारत एक गणतंत्र देश है। आज का जो देश है हमारा, जो भारत है, वो गणतंत्र देश है। तो पहला विश्व का कोई पहला जनपद कहो या फिर देश कहो, राज्य कहो, जो कि गणतंत्र हुआ था, वो है वज्जी। और ये 8 राज्यों को मिला के बना हुआ था वज्जी। ठीक है। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी था, जिसकी राजधानी थी वैशाली। वज्जी का एक राज्य लिच्छवी था। वज्जी में 8 राज्य थे, उसमें से क्या था? लिच्छवी। और लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। आज के डेट में वैशाली जिला है, जिसकी राजधानी क्या है? हाजीपुर है। सॉरी, मुख्यालय हाजीपुर है। वैशाली जिला जिसकी मुख्यालय हाजीपुर है। अगला सातवां महाजनपद देखते हैं। 7वां महाजनपद है मल। मल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये है मल। ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। मल, कौशल, काशी। ठीक है। वत्स भी हम देख लिए, तो ये भी उत्तर प्रदेश में अब तक 4 देखे, मल, कौशल, काशी और वत्स। मल के बारे में देखते हैं। मल भी एक गणतंत्र महाजनपद था। मल भी एक गणतंत्र था। जिस तरह से वज्जी गणतंत्र था, मल भी था। लेकिन सबसे पहले कौन हुआ? वज्जी। सबसे पहले कौन महाजनपद गणतंत्र हुआ? वो वज्जी। उसके बाद कौन है? मल। मल भी एक गणतंत्र महाजनपद था। इसके बारे में अगला पॉइंट देखते हैं, जो आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया जिला में अवस्थित है। तो मल जो है आधुनिक गोरखपुर और देवरिया जिला में अवस्थित, जो अभी के देवरिया और गोरखपुर है, वहां पर क्या है? मल महाजनपद था। कुशीनारा या कुशीनगर, कुशावती यहाँ की राजधानी थी। तो कुशीनगर या कुशावती इसकी क्या थी? राजधानी थी। तो मल की राजधानी क्या है? कुशीनगर या कुशावती। मत्स्य के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला जो एरिया है वो क्या है? मत्स्य का एरिया। ये राजस्थान वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या है? राजस्थान आज के डेट में। तो राजस्थान में क्या है? मत्स्य नाम का एक महाजनपद था। मत्स्य, इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में था। आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्र में है ना, ये राजस्थान के क्षेत्र में है। इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर थी। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अगला जो महाजनपद है 9वां, वो कौन सा है? कुरु। यहाँ पे
कुरु, कुरु महाजनपद है। और कुरु से मैं बता दूं, कुरु ही वो जगह है जहाँ पे महाभारत हुआ था। क्यों? कुरुक्षेत्र, कुरु का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र हुआ ना, तो कुरु वो जगह है जहाँ पर महाभारत हुआ था। तो कुरु एक महाजनपद था। यह वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली व मेरठ में अवस्थित था। वर्तमान में यहाँ पे हरियाणा है, दिल्ली है और मेरठ, ये तीनों जगहों को मिला दें तो हमारा क्या बनेगा? कुरु महाजनपद है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, याद रखिएगा। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लिखना है तो लिख लो कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? तो योगिनीपुर। योगिनीपुर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? योगिनीपुर। क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में आता है ना। कुरुक्षेत्र जब कुरु था उस समय दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र आज के जो हैं उनको मिला के कुरु होगा, और दिल्ली जहां पर है वहां पे योगिनीपुर पहले था। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चेदी, चेदी महाजनपद कहां पर है? ये मत्स्य हो गया, अवंती, वत्स, चेदी, चेदी यहां पर है। चेदी महाजनपद, इसे वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल था। यहाँ पे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये चेदी महाजनपद वहीं पे है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। और शक्तिमती इसकी राजधानी थी। तो चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती इसकी राजधानी है। अगला जो जनपद है वो है अस्मक। अस्मक जनपद है। अस्मक जनपद यहाँ पर है। दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत हुआ ना, एकमात्र जनपद, महाजनपद है ये अस्मक। अस्मक, इसके बारे में देखते हैं। यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि अस्मक दक्षिण भारत में उपस्थित एकमात्र महाजनपद है। इसके बारे में याद रखना। अगला पॉइंट, इसकी राजधानी पोतना या पोटली थी। पोतना या पोटली, कुछ भी कहते हैं इसको। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली कहते हैं या पोतना, ये बात याद रखना। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? ये दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है। उसके बाद सुरसेन को देखते हैं। सुरसेन हमारा यहाँ पे स्थित है। सुरसेन मत्स्य के जस्ट ऊपर वाला इलाका है सुरसेन। ये कुरु के नीचे में है ना, कुरु के नीचे में है सुरसेन। सुरसेन के बारे में पॉइंट देखते हैं। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित था और मथुरा इसकी राजधानी थी। सुरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। आज का जो मथुरा है ये इसकी राजधानी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका में सुरसेन का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, और उसमें सुरसेन महाजनपद का भी जिक्र है। तो ये पूछता है कि सुरसेन महाजनपद का जिक्र इंडिका पुस्तक में किया गया किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। आगे देखते हैं। अगला जनपद है हमारा अवंती। अवंती जनपद यहाँ पे मत्स्य, चेदी और अवंती, मत्स्य और चेदी के बीच में यहाँ पे अवंती महाजनपद है। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास के क्षेत्र मालवा शामिल था। ये वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। याद रखना, अवंती की दो राजधानी थी और अवंती दो पार्ट में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। जिस तरह से कौशल बटा हुआ था ना, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, उसी तरह से अवंती का भी क्या है? उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का था उज्जैन और दक्षिणी अवंती का था क्या? महिष्मती ना। दक्षिणी अवंती का था महिष्मती। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। मगध का शासक था एक शिशुनाग, जिसने अवंती को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये महान महाजनपद हुआ ना, जिसने अवंती तक को भी इसमें मिलाया था, मगध में मिलाया था। तो अवंती के बारे में याद रखना, ये मध्य प्रदेश के आसपास में स्थित है। और अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर महिष्मती। ठीक, अगला महाजनपद देखते हैं। पंचाल। अगला महाजनपद है
पांचाल। पांचाल यहाँ पे आज के डेट में उत्तराखंड का जो इलाका है, ये पंचाल महाजनपद यहाँ पे था। पंचाल के अंतर्गत रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद शामिल था। इसकी भी 2 राजधानियां थी। उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र जो कि बरेली है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्य। पंचाल की 2 राजधानियां, पहला क्या है, अहिच्छत्र, और दूसरा क्या है, कामपिल्य। तो याद रखना, पंचाल की 2 राजधानियां हैं, अहिच्छत्र और कामपिल्य। ठीक, अगला बढ़ते हैं, गंधार। गंधार यहाँ पे 2 महाजनपद, याद रखना 2 महाजनपद, गंधार और कंबोज। कौन कौन से, गंधार और कंबोज। ये मात्र 2 ऐसी महाजनपद है जो कि आज के जो मैप है, भारत का मैप है, उससे बाहर में मिलेंगे। और ये मिलेंगे कहाँ पे, पाकिस्तान में। गंधार भी पाकिस्तान में है और कंबोज भी पाकिस्तान में है, बाकी सब इसी में। और एक ये याद रखना, अस्मक, दक्षिण भारत में मिलने वाला एकमात्र महाजनपद कौन है, अस्मक है। गंधार आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, गंधार के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक पाकिस्तान में अभी रावलपिंडी और पेशावर जो इसके क्षेत्र है, रावलपिंडी का क्षेत्र और पेशावर का क्षेत्र, ये गंधार महाजनपद कहलाता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। याद रखना, गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तक्षशिला क्या था, बहुत बड़ा, तक्षशिला में अवस्थित था, तक्षशिला का महाविद्यालय ना। इसके अगला पॉइंट देखते हैं, पढ़नी यहीं के निवासी थे। पढ़नी एक व्याकरणाचार्य थे। पढ़नी का क्या था, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण के आचार्य थे पढ़नी। और पढ़नी कहाँ के रहने वाले थे, गंधार, तक्षशिला के रहने वाले थे। ये बात याद रखना, तक्षशिला के रहने वाले थे पढ़नी। कंबोज, यहाँ पे है कंबोज। कंबोज यह भी पाकिस्तान में अवस्थित है तथा जिसमें राजौरी एवं हजारा आते हैं। राजौरी और हजारा जो पाकिस्तान में भी हैं, वो दोनों मिलके अभी क्या, कंबोज उस समय के क्या थे, कंबोज थे। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी ना। यह घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। याद रखना, कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले। अगर इसको रिवाइज करना चाहें तो याद करते, सबसे पहले हमने काशी पढ़ा था, जो कि वाराणसी के आजू बाजू का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी वाराणसी थी ना। और वाराणसी 2 नदियों के बीच थी, इसलिए इसका नाम था वाराणसी। एक था वरुणा और एक असी था। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, अंग पढ़ा ना। अंग महाजनपद था जो कि बिहार के 2 जिला, आज के डेट में 2 जिला, भागलपुर और मुंगेर को मिला के। इसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। इसकी राजधानी चंपा थी। मगध के बारे में जाने तो मगध क्या है, मगध आज के पटना वाला जो क्षेत्र है, और इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। पाटलिपुत्रा भी बाद में बन गई थी। मगध और इसके आसपास का क्षेत्र, जैसे शाहबाद वाला क्षेत्र, गया का क्षेत्र, ठीक है, जहानाबाद वाला क्षेत्र, ये सब मिला के मगध हुआ करता था। वज्जी में 8 राज्य थे, और वज्जी पहला गणतंत्र राज्य था, विश्व का पहला गणतंत्र राज्य था। वज्जी का एक राज्य था कौन, लिच्छवी, और लिच्छवी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। उसी तरह से मल भी एक गणतंत्र राज्य था। मल भी एक गणतंत्र राज्य था। कोसल के बारे में मैंने बताया कि 2 राजधानी थी इसकी, क्योंकि एक उत्तरी कोसल था, एक दक्षिणी कोसल, और इसके बीच में से सरयू नदी निकलता था। सरयू नदी, ठीक है। कोसल के 2। पंचाल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। पंचाल में भी, पंचाल उत्तराखंड वाला एरिया है ना यहाँ पे, उत्तराखंड, या इसकी भी 2 राजधानी है। कुरुक्षेत्र जो कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र को कुरु हम कहेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि दिल्ली का पुराना नाम अगर कोई पूछे तो याद रखना क्या है, योगिनीपुर है। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी इलाहाबाद, वत्स है इलाहाबाद। और एक और जगह कौन सा है, वत्स, इलाहाबाद और कौशाम्बी जिला मिला के बनता, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। चेदी, अवंती, मत्स्य के राजस्थान, अभी का जो राजस्थान वाला एरिया है वो क्या है, मत्स्य है। अवंती मध्य प्रदेश में है। और चेदी के बारे में क्या था, चेदी वर्तमान में रुहेलखंड वाला। और शक्तिमती इसकी राजधानी थी। चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती और अवंती की राजधानी माहिष्मती। अस्मक एकमात्र एक ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। गांधार और कंबोज के बारे में अभी पढ़े किया, ये पाकिस्तान में मात्र 2, गांधार और कंबोज। तो ये सभी पॉइंट आप याद रख लें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर क्या और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो मुझे उम्मीद है कि महाजनपद आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।